हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। इस चैनल पे हम लोगों ने सी इंटरमीडिएट के रिगार्ड में काफ़ी सारे कंटेंट आपके लिए फुल एनिमेटेड व्यू में अपलोड करके रखे। आज इस पर्टिकुलर चैनल पे आई वांट टू टेल यू ऑल, एक मिनट। सबसे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि आई एम श्योर ये जो कंटेंट हम अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जामिनेशंस। वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। गाइज, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू ऑल दैट आज ये जो चैप्टर है जो हम आपके साथ करने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैम टुकड़ा यहाँ पे पढ़ना, फिर टुकड़ा स्पेशल क्लास में पढ़ना, फिर टुकड़ा कहीं और से पढ़ना, ये टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई हो नहीं रही है। सो इन केस यू हैव नॉट स्टार्टेड विथ योर प्रिपरेशन, या फिर आपका प्रिपरेशन शुरू होकर के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यू आर एट अ राइट प्लेस। हमने सी ए इंटरमीडिएट प्लस बैचेस ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, एज वेल एज आइकॉनिक बैचेस लॉन्च कर दिए हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो प्लस बैचेस है उसके फीचर्स कुछ इस हिसाब से है कि जैसे आपकी लाइव रिकॉर्डिंग्स होती है, लाइव क्लासेस होती है, वैसे ही लाइव क्लासेस, मल्टीपल रिविजन, डाउट सॉल्विंग सेशंस, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है ऑन अन अकेडमी चैनल। एंड आइकॉनिक ऑप्शंस में आपके पास फिजिकल कॉपी ऑफ हार्ड कॉपी बुक भी मिलने वाली है। सो इन ऑर्डर टू सब्सक्राइब टू द होल कोर्स ऑफ सी ए इंटरमीडिएट ग्रुप 2, स्पेसिफिकली ऑडिट अगर आपको पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन से सब कुछ हो रहा है गाइस। सो डोंट वेस्ट टाइम, विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज टेक अप द planned subscription, and हाँ, you can use the code auditsar in order to get maximum possible discount। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो अभी शुरू कर देते हैं। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड वेट, मैं और एक चीज़ बताना भूल गई, दैट गाइज एवरी टाइम, एवरी मंथ वी विल बी हैविंग सम प्लान्ड सेशन फॉर यू ऑल। ठीक है, सो ये जो सीरीज़ है ये हम लोगों ने शुरू की है चैप्टर बाय चैप्टर। मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स प्रीवियसली भी आपके लिए अपलोड कर लिए हैं। कारो 2020 विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सी ए इंटरमीडिएट। लास्ट ही May 22 के एग्जामिनेशन में करीब करीब 10 मार्क का क्वेश्चन वॉज फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, सो प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड, प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। चलिए, आफ्टर कंप्लीटिंग 500 सीरीज आज स्टार्ट करनी है 300 सीरीज। तो एक मिनट, अब दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा कि 300 सीरीज इतना पीछे क्यों? वाई नॉट 200 सीरीज, देन 300, 400, 500? तो चलो हम आपको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्रीफिंग दे देते हैं। देख, 300 सीरीज एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ऐसी सीरीज है जिसमें आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, ऐसे सारे कंसेप्ट हैं। एंड यूजुअली एवरी सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो फाइनल अभी दे रहे हैं उन्होंने ये चीज की ही होती है। सो दिस इज अ कोर कंसेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकेंड, 200 के बाद आई यूजुअली टेक 700 बिकॉज इट हैज अ रीजन। 200 के बाद 700 लेने का एक मेन कारण है कि जो भी जनरल पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्टली आपको रिपोर्टिंग के बाद पता चलता है कि ओके, दिस वाज माय ऑब्जेक्टिव, दिस इज हाउ इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। ठीक है, अगर ये 700 मैंने पहले नहीं पढ़ाया होता, डायरेक्टली 300 500 में आ जाती, तो यहाँ पे जो भी मैं बोलती ना कि बेटा इसको ईओएम लिख लेना, इसको ओएम कर लेना, इसको मॉडिफाई कर देना, ये आप समझ नहीं पाते। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर रिवाइजिंग आफ्टर क्लास कंप्लीशन ऑल्सो, आपको 200 सीरीज करनी है, 700 सीरीज करनी है, फिर 500 सीरीज करनी है। इसके बाद कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर लो, चलेगा। 500 के बाद यू कैन टेक 300, 400 एंड 600। इसमें अदल बदल किया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट दीज थ्री सीक्वेंस, ये एक बार अच्छे से आपने कर लिया ना, वंस यू आर इन हैंड, ये 3 स्टैंडर्ड हो चुके, उस मतलब 3 सीरीज के स्टैंडर्ड हो चुके, उसके बाद यू विल बी वेरी मच अश्योर्ड कि ठीक है, यहाँ पे ये चीज है, ये मुझे ऐसे करनी है। कूल है। सो आज जो 300 सीरीज हमें स्टार्ट करनी है, इसमें कितने स्टैंडर्ड्स है समझ लेते हैं। सबसे पहला है ऐसे 300 विच टॉक्स अबाउट प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटेजीज, प्लान, ऑडिट प्लान, इन सब के बारे में चर्चा करें। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज 315, 330। ये दोनों ही स्टैंडर्ड goes hand in hand. This is risk assessment standard and this is further audit procedure standard. शायद 500 स्टैंडर्ड 500 जो ऐसे 500 था, उसमें बैकग्राउंड में मैंने ये सारा चीज याद करवाया था आपको,
रामायण क्लॉज करके पूरी एक स्टोरी कथा समझाई थी कि सबसे पहला क्या स्टेप होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। यहाँ पे इनका पूरा पूरा पुनर्पठन होने वाला है, ठीक है। So this is 315 and 330, that is risk assessment and responses to assessed risk. And इसके बीच में एक स्टैंडर्ड आता है, that is 320. So what will be our sequence? We'll be learning 300 first, then 320, उसके बाद ये दोनों स्टैंडर्ड करें, ठीक है। चल तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया स्टैंडर्ड, that is ऐसे 300, which talks about audit planning. प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहली बात ये समझो, एक नॉर्मल सिचुएशन अंडरस्टैंड करो। अगर आप कोई चीज परफॉर्म करना चाहते हो, आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्लान इट। कई बार हम लोग ये सुनते हैं, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। दैट मीन्स प्लान इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। बट ये प्लान कभी आप फिक्स कर पाओगे जब भी आपने कुछ मोटा मोटा स्ट्रैटेजाइजिंग कर लिया हो कि ठीक है मैं 2 महीना FR पढ़ूंगा, फिर 2 महीना SFM पढ़ूंगा, फिर 1-1.5 महीना ये पढ़ूंगा, फिर 1-1.5 महीना लॉ पढ़ लूंगा। इसके हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बना करके मेरी अपकमिंग एग्जामिनेशन देने वाला हूँ। ये आपके दिमाग में सोच है। जैसे ही आपने ये मोटा मोटी सोच लिया है कि 2-2 महीना ऐसे ऐसे लगना है, उसके बाद आप इंटरनल प्लानिंग करना स्टार्ट करते हो कि ओके ऑडिट हैज सो मेनी चैप्टर्स, आई हैव सो मेनी डेज रिमेनिंग, हाउ शुड आई गो अबाउट इट, व्हेन शुड आई राइट टेस्ट एंड व्हेन नॉट। बराबर। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी हम लोग बात करते हैं प्लानिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लानिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लानिंग के पहले आता है स्ट्रैटेजी। सो एक चीज जो हमें बाय हार्ट करनी है सबसे पहला वो है, अरे आपका व्हाट्सएप है क्या, व्हाट्सएप में डीपी है क्या, आपका डीपी तो बहुत ही ऑसम है, यही याद रखना। ऑसम डीपी, व्हाट इज ऑसम डीपी? ऑसम का मतलब होता है ओवरऑल स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड प्लान। ओवरऑल स्ट्रैटेजी डिटेल प्लान। तो मैम ऐसा क्यों एक साथ में आपने पढ़ा है? क्योंकि ऑलवेज स्ट्रैटेजी कम्स फर्स्ट। स्ट्रैटेजी इज ओवरऑल, मोटा मोटा प्लान बनाना, दैट इज स्ट्रैटेजी। ओवरऑल स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड प्लान। अब मैम अगर हमने स्ट्रैटेजी बना ली, ठीक है, हम लोगों ने कोई स्ट्रैटेजाइजिंग किया, जैसे कि आप माउंटेनियरिंग करने जा रहे हो, आपने स्ट्रैटेजाइजिंग किया, इतने इतने दिन पे स्टार्ट करेंगे, ये बेस है, यहाँ पे इस दिन पे सबमिट हो जाएगा, ठीक। ये स्ट्रैटेजाइजिंग करने के बाद जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान आपने किया, वहां पे कुछ ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, कुछ ऐसी अनसर्टन इवेंट्स हो गई जिसकी वजह से आपको आपका माउंटेनियरिंग, आपको आपका ट्रैकिंग या क्लाइंबिंग रोकना पड़ा, स्टॉप करना पड़ा। तो क्या इसके वजह से आपके प्लान में चेंज आएगा, आ सकता है? एब्सोल्युटली यस, द प्लान कैन गो फॉर अ चेंज। मैम इसकी वजह से पूरा पूरा स्ट्रैटेजी भी चेंज हो सकता है? एब्सोल्युटली यस। तो हम लोग कहेंगे दिस स्ट्रैटेजीज एंड प्लान, ये दोनों ही चीजें जो हम लोग बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी as well as plan, they are not independent, sorry, they are not extremely separated, rather they are interlinked. क्या बोलेंगे? they are interlinked. पहले आता है स्ट्रैटेजी, फिर आता है प्लान, but they are interrelated. Plan and strategy are interrelated. मैंने कहा वो कैसे? ऐसे 300 हमें कहता है because change in one as change in one will lead to consequential change in another. will lead to consequential change in another. तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली कहते हैं कि प्लान एंड स्ट्रैटेजी आर इंटररिलेटेड। चेंज इन वन विल लीड टू कॉन्सिक्वेंशियल चेंज इन अनदर। एक में चेंज आए दूसरे में चेंज आएगा ही, हेंस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, रादर दे आर इंटरलिंक्ड। कूल, परफेक्ट। So that is awesome DP. Once the strategizing is done,
वंस द प्लान्स आर फ्रेम्ड, अब प्लान बनाने के बाद क्या हम लोग मंजीरे पे जाएंगे? नो, दीज प्लान्स आर रिक्वायर्ड टू बी implemented. How will we implement this plan? That is by giving directions to our plan. The last point which is there included in this standard is programming. What is programming? Programming का मतलब होता है execution of the series of instruction, execution of series of procedures which we want to implement for achieving appropriate evidences, sufficient evidences and concluding our report. ठीक है, अभी मैं जितनी भी बातें करने वाली हूँ ना, यू विल फील दैट दिस इज रिपीटेड, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपने इसे पढ़ा है फॉर श्योर. सेकेंडली, हम लोगों ने इतनी सारी बातें एविडेंसेस को पाने के लिए की है, आपको अल्टीमेटली ये बैकग्राउंड में समझ ही गया है कि हाँ, प्लान करना है, फिर स्ट्रैटेजाइजिंग करना है, फिर प्लान करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, एविडेंसेस को प्राप्त करना. ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिस इज देयर ऑलरेडी फिक्स्ड इन योर ब्रेन. इतना कंसेप्चुअल क्लियर है? इंट्रो क्लियर? किताब में चले आराम से. चलिए, this is the intro, overall strategy, detailed plan, and then comes step number 3. These two are interlinked concept. One will lead to change in another. अब आता है overall strategy. Overall strategy. It is a scope. It sets the scope, timing, and direction of the audit. मतलब मोटा मोटा planning. It helps to develop in the detailed audit plan. मतलब strategy पहले, plan बाद. Auditor may establish the audit strategy in order to determine the matters such as दिल पे वार, such as point number 1 कि directors मतलब partner का review कब होगा, DSR direct supervision कब होगा, partners review कब expected है, direct supervision कब expected है, when the resources are required to be deployed. What is when? See for example, मेरी पूरी टीम में 10-12 जन की टीम में 4-5 लोग एक्सपर्ट हैं, तो अब मुझे ये फैसला करना पड़ेगा, पहले से ही थोड़ा सा सोच करके रखना पड़ेगा कि रोहन भाई आप 3rd डे पे चले जाना ऑडिट करने के लिए, मोहन भाई आप 5th डे पे चले जाना क्योंकि एक्चुअली की जरूरत पड़ेगी तभी आप वहां चले जाना. सो दिस इज व्हेन द रिसोर्सेज, मेरे लिए माय ह्यूमन रिसोर्स आर एक्सपर्ट्स, मेरे लिए ये प्राइमरी रिसोर्स है. अमाउंट ऑफ रिसोर्स, ये है टीम मेंबर्स, कितने लोग चाहिए होंगे ऑडिट कंप्लीट करने के लिए. रिस्क एरियाज कौन से हैं, हाई रिस्क एरियाज कौन से हैं जहाँ पे मुझे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़े, ऐसे कॉम्प्लेक्स मैटर हो जहाँ पे मुझे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़े, एंड लास्ट कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली. तो स्ट्रैटेजी के टाइम पे व्हाट आई नीड टू डेवलप, व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड, दिल पे वार, डायरेक्ट सुपरविजन कब होने वाला है, पार्टनर्स रिव्यू कब एक्सपेक्टेड है, when the resources are required to be deployed, areas of risk, amount of resources, and last which resources are required to be used. In establishing the overall strategy, see आज अगर मैं कोई भी organization के लिए दिल पे वार decide करूं, I need to understand engagement का environment, मतलब entity क्या business कर रहा है, environment of the business, engagement के terms, scope, identifying characteristics, certain objectives. Consider the significant factors in determining the team, कौन से लोगों की जरूरत पड़ने वाली. Consider the result of preliminary audit engagement. What is preliminary activities? Preliminary activities are nothing but 315. इससे ही मुझे पता चलेगा कि ये क्लाइंट को कंटिन्यू करूं, ये क्लाइंट को एक्सेप्ट करूं, will we be able to complete our audit with ethics, ensure the engagement terms are appropriate. So ये 220 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, acceptance and continuance में integrity of the entity, honesty of the entity, commitment to competence, तो ये सारा चीज से हमको पता चलेगा कि बॉस ये क्लाइंट मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या पुराना क्लाइंट था तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. So this is how the preliminary audit engagement के results will help me to decide whether what strategy should I make. Strategy के बाद we talk about planning. So what is planning? Planning is a accurate steps when, what, how. ठीक है,
अभी यहाँ पे हम लोग इन ऑर्डर टू कंडक्ट द ऑडिट इन एन इफेक्टिव मैनर, बहुत ही अच्छी तरीके से टाइमली बेसिस पे कंप्लीट होने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। मैंने कहा कि यार अगर प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो एवरीथिंग विल गो हेवाय। So the auditor should plan his work to enable him to conduct effective audit in an efficient and timely manner. And timely manner. Point number one, how will we do that? पहला, acquiring knowledge about the business, acquiring knowledge about the internal control system, accounting system, तो ही मैं plan बना पाऊंगी. Understanding how much degree of reliance I can place on the internal control system, कितना भरोसा मैं कर सकती हूँ internal control system पे. Determining nature, timing and extent of audit procedures, how much, यही वाला तो पॉइंट था. प्लानिंग करने का सबसे मेजर कारण यही था कि ऑडिट वाला सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लगता है, ज्यादा टाइम अलॉट करना चाहिए. यहाँ पे टीचर के पढ़ाने के बाद घर पे 10 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेस्ट हर बार लिखनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए. So that is determining nature, timing and extent of audit procedures. Coordinating the work which are already performed. So question क्या था? Question was audit planning is required in order to conduct efficient audit in an effective and timely manner. कैसे करेंगे? सबसे पहला, acquiring the knowledge of the business, acquiring the knowledge of accounting and internal control system, establishing the degree of reliance, कितना controls पे भरोसा करो, determining the nature, timing and extent of audit procedures and coordinating the work between the engagement team members. अब इतना सब कराने के बाद आप जैसा कोई स्टूडेंट मुझे पूछ भी सकता है कि मैम इतना सब माथाजी करने का पीछे क्या बेनिफिट है. तो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्लान? तो इट इज CA DSPT. CA DSPT. Coordination will be proper. If at all we have planned the work, the coordination will be proper. Appropriate attention will be given to important areas. Direct, supervise and review the engagement team. The audit team will be able to direct, supervise, review. Selection of engagement team. What is selection of engagement team? See, if at all you have planned it, आपको पता है कि जब भी हम लोग inventory verify करने जाएंगे, inventory is highly inflammable in nature, या फिर inventory is of that nature which I cannot understand. I'll need an expert. So अगर प्लान किया है तो आपका टीम सिलेक्ट करने में मदद हो जाएगी. Proper organization and management of the team, timely completion of audit. ठीक है, तो ये सारा हो सकता है if at all you have planned it proper. If the things are going haphazard, the things are not as per your plan, the things may not be correct. तो ये सही ना हो पाएगा. समझ में आता है? पक्का? श्योर? Coordination, direct supervise review, selection of the engagement team, proper organization and management, timely completion of. इसके ऊपर ना CA फाइनल में पूरा इंटरमीडिएट है गाइस, बट CA फाइनल में दे हैव एडेड दिस चैप्टर एज अ सेपरेट चैप्टर. मतलब SF 300 आपके प्रोनाउंसमेंट में है ही, एज वेल एज इन योर मॉड्यूल चैप्टर नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी एंड प्लान. सो जैसे ही हमारा ये वाला स्टैंडर्ड एज वेल एज 320 खत्म हो जाएगा ना, यू विल बी फेयरली एबल टू गो थ्रू चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 इज टोटली टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी एंड प्लान. हाँ, ऑल्सो वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हाई अलर्ट, डोंट मिस दिस चैप्टर. मन में ये फीलिंग मत आने देना ये तो इंटरमीडिएट है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी आते हैं. लेट मी टेल यू वेरी ओपनली, क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो डोंट मिस दिस चैप्टर अज्यूमिंग कि दिस इज सो इंटरमीडिएट, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. ये चैप्टर को करना अनिवार्य है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर मॉड्यूल इज टॉकिंग अबाउट दिस स्टैंडर्ड. डोंट मिस दिस. ओके, इवन इफ यू फील इट इज इजी, वी हैव टू डू इट. तो अच्छा है ना, इजी चैप्टर पढ़ करके अच्छा मार्क्स मिल जाएगा. नेक्स्ट, ऑडिट प्लान इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस. इसका मतलब क्या है? ये वही वाला चीज जो मैं अभी अभी आपको कह रही थी. once the plans are done, once the plans are prepared, ये प्लान, once the plans are prepared, these plans can be changed.
एब्सोल्युटली यस। सो देखो, planning is a continuous process and not a discrete process. Why? Because of two things. पहला, जैसे ही हमारा करंट एंगेजमेंट का काम खत्म होता है, नेक्स्ट काम immediately starts with planning. So as the auditor completes an assignment, he again start with planning. वो फिर से प्लान ही करता है फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट एंगेजमेंट। तो इसके लिए ऑडिटर की लाइफ में प्लानिंग एकदम कंटिन्यूटी में चलता रहता है। सेकेंड, इवन ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ करंट एंगेजमेंट, प्लानिंग इज मस्ट। इसके सिवा तो कुछ होने ही नहीं वाला। प्लानिंग इज एवरीवन सुपर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि इट इज not a discrete process, rather it is a continuous process. It often begins shortly after the completion of previous audit, continues until the completion of current audit. Why will I change the plan? Current engagement में why will I change the plan? I will change the plan because of the following factors. It is ICICI fraud. ICICI में fraud हुआ था, चंदा कोचर मैडम ने नहीं किया था। Inability to obtain SAE, change in AFR, inability to perform procedures, change in determined level of materiality, involvement of expert, and suspicion of fraud. So because of these reasons, the auditor may change the plan during the course of the audit. Yeah. Next is development of plan. डेवलपमेंट के साथ साथ वो लोग बोलते हैं कि whenever you are planning up, मतलब जब भी आप ऑडिट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, यू नीड टू डिस्क्राइब फ्यू थिंग्स। मैंने कहा क्या चाहिए अभी आपको जिंदगी में, इतना तो सब कर ले हम लोग। कहते हैं यू नीड टू राइट, पहला, द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स विच यू हैव प्लान्ड एज पर SA 315। मैंने कहा डन, मार्क दिस इज एन एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चन। या 315, further audit procedures as per SA 330 which you will be performing. Any other procedures which are in relevance या फिर whatever procedures is required as per any other standard का requirement, ये सब कुछ आप लिखित में रखोगे। So when you are developing the plan, you need to describe risk assessment procedures, further audit procedures, and any other procedures which are required as per the relevant standards. Okay, so when we are planning, can I be blank about the entity and its operation? No. When we are planning, we need to have obviously the knowledge, we need to gain a knowledge about the client business as per SA 315. ये same to same पुनर्पठन होगा 315 में, ठीक है? So, what kind of informations, knowledge are required by the auditor in order to prepare a proper plan? Point number one, the relevant industry, regulation, any other excluding factors, applicable financial reporting framework, the nature of entity including its operation, ownership, governance, structuring, financing, investments, types of investments, how it is financed, overall strategy, business related risk. What is business related risk? SWOT देख लो. Are there any competitors emerging in the market? The current entity जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसको कौन से external factors hit कर रहे हैं? So all these things you need to check it out. Next, entity selection and application of accounting policies. See why entity is having this stubborn way of application of this accounting policy.
ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है, ओवरऑल प्लान क्या है, ये है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान. सो ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या था, प्लान क्या था, इफ एट ऑल दे हैव मेड एनी चेंजेस, these are the things which you need to document. This was a question which was past examination question. Very important. वो लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसा वर्ड दिया रहेगा कि यू आर ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ के लिमिटेड. ठीक है, आप ऑडिटर हो, के लिमिटेड का ऑडिट हैंडल कर रहे हो. के लिमिटेड का ऑडिट हैंडल कर रहे हो. द समरी डिस्क, अभी यहाँ पे अगर आप ऑडिट हैंडल कर रहे हो तो ऑडिट प्लानिंग भी करोगे. सो व्हाट ऑल आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू document at the planning stage. So we need to document summary of discussion with entities. Key managerial person के साथ जो हम लोगों ने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया है, हमारा स्कोप जो शेयर किया है, वो उनके साथ डिस्कस कर लेंगे कि सर दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस. Documentations of pre-approval of the services कि yes we will be giving you accessibility of all the books of accounts और information communication. हम लोग बोलेंगे सर लिखित में दो. Even we need to document it. बाद में जाकर के आपने restriction डाला तो हमको पता चल जाएगा कि सर this was what you committed and now you are trying to impose limitations. Access letter, other agreements, other communications, governance. कौन है the person who is charged with governance? Audit report, whatever you are finding. Other report as may be specified by your engagement agreement. इसका मतलब क्या है? डेट कोवेनेंट का एग्जांपल दिया हम लोगों ने यहाँ पे. डेट कोवेनेंट सर्टिफिकेट मींस व्हाट? He is the auditor of K Limited. Being auditor, he has to sign the financial statements of K Limited. K Limited has already taken up loan worth rupees 10 crore from Lena Bank. From Lena Bank. So now bank in itself is थोड़ा सा कॉन्शियस कि यार ये 10 करोड़ मैंने लोन के नाम पे दे तो दिया, बट आई डोंट नो व्हाट आर द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेइंग वेदर द के लिमिटेड विल बी एबल टू पे मी इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट पे कर पाएगा, प्रिंसिपल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा. तो लेना बैंक ने क्या किया, लेना बैंक ने के को कहा कि देखो के मैंने आपको ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए दे दिए. आपको ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली गेन करेगा, फिर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट देगा. तो आप एक काम कीजिए, आप आपके ऑडिटर को कहिए कि आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के नाम पे एक और सेपरेट रिपोर्टिंग दे दो. के लिमिटेड ने आपसे फोन किया कि सर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ आप एक और रिपोर्टिंग देंगे अबाउट अवर क्रेडिट वर्दीनेस, अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सो दैट हम वही स्टेटमेंट लेना बैंक को देते हैं. लेना बैंक इज वेरी मच अश्योर्ड. तो ऑडिटर ने कहा हाँ मैं ये रिपोर्ट दे तो दूंगा क्योंकि चेकिंग तो एनी विच वेज मुझे सारा करना है, बट उसका मैं एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस लूंगा. के लिमिटेड सेड डन. अब अदर देन एंगेजमेंट सर्विसेज भी दे दो बिकॉज ये नॉन अश्योरेंस सर्विस है. दिस इज नॉन अश्योरेंस. आप अश्योरेंस नहीं दिला रहे हो, आप सिर्फ करंट फैक्चुअल पोजीशन पे कमेंट कर रहे हो. सो ये नॉन अश्योरेंस के लिए आपने जो हाँ कहा है इसको हम लोग कहते हैं द स्कोप ऑफ अदर अग्रीमेंट्स. की रिपोर्ट के साथ साथ और कोई डेट कोवेनेंट सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ भी एक्सेट्रा कोई ऐसा रिपोर्टिंग हमको करना है क्या, दैट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डॉक्यूमेंटेड. So it is this. The following should form part of the auditor's documentation. Summary of discussion. Summary of discussion. Pre-approval of the services from the key managerial person या फिर audit committee. Access letter. Other communication agreement with the management as well as TCWG. Auditor's report. Other report which are specified in engagement report. Example, debt covenant compliance letter, etc. फिर वो लोग कहते हैं आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है. ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्ट्रैटेजी और प्लान का बहुत ही गहरा रिश्ता है इनका. क्यों, अभी अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ करके आए थे, चेंज इन वन विल लीड टू कॉन्सिक्वेंशियल चेंज इन अनदर. सेम चीज यहाँ पे बतानी. Once the overall strategy has been established, an audit plan can be developed to address various matters which are identified during the strategizing stage, taking into account the need to achieve the objective
थ्रू एन एफिशिएंट यूज ऑफ ऑडिटर्स रिसोर्सेज हम लोग स्ट्रैटेजी को प्लान में, डिटेल प्लान में कंप्लाई करते हैं। हाँ, ये नेसेसरी कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑसम डीपी ही रहेगा, ओवरऑल स्ट्रैटेजी फिर डिटेल प्लान। ये कॉन्सिक्वेंशियल है, स्टार्टिंग में आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, फिर प्लान बनाओगे, फिर ये कॉन्सिक्वेंशियल है, प्लान में चेंज, स्ट्रैटेजी में चेंज, स्ट्रैटेजी में चेंज, प्लान में चेंज, सो इट कैन कीप ऑन रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। तो हम लोग कहते हैं नॉट नेसेसरीली बीइंग डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल, दे आर इंटररिलेटेड एंड कॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, so these wordings can be tested again as an MCQ. यहाँ पे आपका ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान खत्म होता है। नाउ यू स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, टॉक्स अबाउट ऑडिट प्रोग्रामिंग। Audit program. So what is programming? Programming is actual implementation. Actual implementation. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे you try actual implementation of the series of instruction and the planning procedures. एंड प्लानिंग प्रोसीजर्स। सो देखिए, जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस में क्या रहेगा, एडवांटेजेस में बिकॉज इट इज अ क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई भी चीजें मिस होने के चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज चीजें लिखित में दी हुई है, प्रोग्राम ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ओवरलुकिंग के चांसेस नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन के चांसेस नहीं रहेंगे। सो प्रोग्राम विल हेल्प यू इन दिस मैनर के you will not be able to miss out anything, you know, the chances of overlooking, over generalizing will reduce. Disadvantage क्या है, disadvantage actually programming gives a shelter to inefficient articles. अगर आपको हर कोई चीजें लिखित लिखित में दी है, आर्टिकल्स को हैबिट पड़ जाएगी कि ठीक है जितना दिया है उतना करो, फटाफट घर चले जाओ, है ना। मुंबई में लोग करते हैं ऐसा। मैंने हमारा फेवरेट आर्टिकल यश, मैंने यश को दिया था इंस्ट्रक्शन 4 स्टेप्स का, यश ने 5-6 स्टेप, मतलब ये जो स्टेप है, स्टेप 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें मैंने यश को बोली, मैंने कहा यश भाई ये सब कुछ करके रखना आप। यश ने 5 चीज की, यश को 5th स्टेप अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सस्पिशन हो रहा था कि यार ये सही नहीं लग रहा है, कि यार डेटर्स का अमाउंट हाईली इन्फ्लेटेड लग रहा है, कैश का डिसबर्समेंट या फिर रिसिप्ट दिख नहीं रहा है, तो यश को सस्पिशन तो था, बट 5:30 बज गए थे, सीए फाइनल की क्लास अटेंड कर रहे थे, तो यश ने मुझे कहा कि अरे मैम आपने जितना बोला ना दैट इज डन, बैलेंस में कर लूंगा। अभी मैम वो सीए फाइनल के क्लास है ना मैम, वो 6 बजे ऑडिट के लेक्चर्स है मैम, मेरे को जाने का। अरे तो यहाँ पे द डिसएडवांटेज इज दिस ऑडिट प्रोग्रामिंग ब्रिंग्स मोनोटोनस बिहेवियर, चीजें एकदम मैकेनिकल हो जाती है, जितनी है जैसी है उतनी करो, मोनोटोनस करो एंड डन। सो यहाँ पे दिक्कत क्या है, ओपन माइंडेडनेस नहीं रहता। यहाँ पे दिक्कत क्या है, ओवर एंड अबव अगर आपको दिमाग भी चले ना, फिर भी दे स्टॉप कर्बिंग योर स्टेप, तो यहाँ पे स्टेप्स अप्लाई नहीं होते। तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। सो सबसे पहला, audit program consists of the series of procedures to be applied to the financial statements and the balance sheet, books of accounts. Full form लिख दीजिए आप, books of accounts, financial statements for a given company for the purpose of obtaining SAA to express opinion on the financial statement. A single program
is not practically applicable for all the types of business. You need to change the program depending upon the business which you are auditing. Assistant engaged should be encouraged to keep open mind. Auditor must periodically review the audit program. Timely basis पे you need to review the audit program. नेक्स्ट अब दो कंसेप्ट आने वाले हैं. इंटरमीडिएट लेवल का फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है ये, कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम एंड डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम. सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम? व्हेन यू ट्राई इस्टेब्लिशिंग अ काइंड ऑफ जोन कि हमको प्रोग्रामिंग करनी है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर्स करना है, तो व्हाट टाइप या फिर हाउ मच what level can you construct your procedures about? तो constructing is level, bordering. पहला, stay within the scope and the limitations. दूसरा, determine the evidences whatever are obtained by you या फिर will be obtained by you, whether that will be reliable. Try identifying the best evidences from it. Apply useful steps only. As the time is limited, apply useful step only. Consider all the possibilities of error and coordinate with the plan. So, whenever you're programming, you need to understand what Mr. A is doing, what Mr. B is doing, what Mr. C is doing, so on and so forth. So, this is how your programming can be in an efficient manner. इससे ना मुझे just एक random thought आ रहा है, like school days. You can just relate these steps with your school days. School days की पिकनिक में ना ऐसे ही होता था कि parents are coming to drop you at the school, like you are sitting in the school bus picnic में जाने के लिए, and your mama papa are giving you instruction कि हाथ बाहर मत निकालना, बस से बाहर, stay within the scope, determine. हाँ, many a times you carry your like day way long back, स्मार्टफोन जब भी नहीं हुआ करते थे, छोटा सा कैम लेकर के जाते थे हम, छोटा सा कैमरा, एंड दैट कैमरा यूज्ड टू हैव रील्स कि यार ऑलरेडी मेरे पास रील्स कम है. तभी वो जमाना नहीं था कि जहां मन मर्जी आए वहां पे फोटो क्लिक कर ले. तो ये बात वहां के लिए बहुत फिट बैठती है कि डिटरमाइन द एविडेंसेस आर रीजनेबल, जहां जरूरत है वहीं, एंड डिटरमाइन व्हाट आर द बेस्ट एविडेंसेस. अप्लाई यूजफुल स्टेप्स ओनली. गो टू दोज एरियाज, दोज विजिटिंग एरियाज, साइट सीइंग वहीं करो विच इज नेसेसरी. टाइम कंस्ट्रेंट है, सब कुछ एक साथ नहीं देख पाओगे. कंसिडर द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर. डोंट फॉरगेट टू कैरी योर चार्जर. आई टोटली रिमेंबर माई डेज. I was always told this, don't miss on your hankies, carry your charger bag. I always miss this. Two things I have to leave, नहीं तो picnic complete नहीं होती, trip complete नहीं होती. So consider all the possibilities of error, and last, coordinate with the procedures. If any female candidates are there, this will be the 100% का short point. Stay with the group. Don't go anywhere alone. That is coordinate with the procedure. So this is organizing a picnic kinds. ठीक है? पहला, scope and limitation, select the evidences, best evidences, useful step only, consider possibilities of error, and last, coordinate the procedures. That is how do you construct an audit program. Next is implementing and developing the audit program. This is how you actually implement it. The auditor should keep the programs and the step in a written form. The program may contain the objective and the set of instruction to the assistant. Program should be developed only after understanding the internal control system and placing reliance over the controls. Auditor normally has flexibility in deciding when to perform which procedure, कब procedure perform करे, कौन सा procedures perform करे. Audit planning immediately, ये तो वही planning वाला stage था. Audit planning immediately commences at the end of the previous year's audit. Okay, that is how do you develop the audit program. Next is I was talking about benefits and ये देखो ये दो चीज वही है, benefits and disadvantages. So when you talk about benefits, it gives a perspective to work. It shares a clear set of instruction. The danger of ignorance is reduced. The principal can control the progress. Okay,
क्या काम हुआ है, कौन सा काम हुआ है, कब तक हुआ है. इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर ऑडिट असिस्टेंट. तो ये सारा सब कुछ है पॉजिटिव, ठीक है. बट हाँ, ये देखो, द चांसेस ऑफ नेग्लिजेंस आर लेस. सी वेन एवर यू आर चार्ज विद नेग्लिजेंस, आज मैं आपको बोल दूं बेटा पढ़ाई नहीं किया, आप मुझे आप किताब दे दोगे कि मैम लुक एट माई टाइम टेबल, लुक एट माई बुक, आई हैव मेड द मार्किंग्स, आई मेड द टाइम टेबल, आई हैव स्टडीड दिस. डिसएडवांटेजेस क्या है? बिकॉज दिस इज अ क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, योर ओन इनिशिएटिव, असिस्टेंट का ऑडिट टीम का इनिशिएटिव इज किल्ड. एंगेजमेंट टीम में कैरी आउट प्रोसीजर्स विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग, डोंट नो व्हाट आर द प्रॉपर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बस ऐसे ही प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जा रहे हैं. At times, the program becomes rigid, not flexible. So this was a point which I was talking about. Inefficient articles may get a shield, may take a shelter behind this program. अरे मैम ये तो आप ही ने बोला था ऐसा करने को. मैंने कहा बेटा ये स्टेप ऐसा क्यों किया? What is the sampling range? What is the rationale behind the selection of sample size? मैम वो सर ने ऐसे ही बोला था. अरे ऐसा तुमने क्यों किया? You are performing the program. So hard and fast audit program kills the initiative. So these are the disadvantages. So okay, disadvantages है क्या तो क्या प्रोग्राम नहीं बनाएंगे? बनाएंगे with थोड़ा सा precaution. What is that? Point number 1. Members को बोलो कि whenever you are applying the program, please do it by imaginative supervision. What is it? आज मैंने आपको कहा था कि बेटा आप ना फिक्स्ड असेट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट को ऐसे ऐसे वेरीफाई करो. नाउ आई विल टेल यू कि ये मेरे स्टेप्स है. इससे 2 कदम ज्यादा, इससे 2 कदम कम अगर आपको लगता है कि इमेजिनेटिव सुपरविजन करो, यू कीप ऑन फॉलोइंग. अगर मैंने ऐसा ऐसा किया, ये एविडेंसेस मिला, विल दैट बी इफेक्टिव? यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इमेजिनेटिव सुपरविजन of the work. Encourage your articles, encourage your team member to be objective, to keep open-mindedness. And yes, support your assistant, support your team by stating कि whatever problem you will face during the course of audit, you can freely, fearlessly bring that concern to the principal. अगर वो लोग डरे हुए रहेंगे ना, तो उनको स्टेप्स ज्यादा कम करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. बोले क्या बोलेंगे, जैसा दिया है वैसा करो, ये प्रिंसिपल बहुत खड़ूस है, बहुत डांटता, जितना उन्होंने बोला उतना करा करके खत्म कर दो. हम लोग उनको बोलेंगे कि सी दीज आर माई प्री डिफाइंड स्टेप्स. इससे ज्यादा अगर आपको लगता है कि यू नीड टू अप्लाई प्रोसीजर्स, यू फील फ्री टू अप्लाई दैट. कोई कंसर्न्स आती है तो मुझसे कोऑर्डिनेट करो, आई गाइड यू इन दैट मैनर. So these are the 3 important tools to fight back the disadvantages of audit group. Imaginative supervision, objectivity, without fear bring concern to the notice of principal. Done? Easy? Sorted? So there you complete your essay 300. The first question audit के सवाल. Now practice session चल रहा है essay 300 series के question answers का. The first very question right here right now. CA Dev, a recently qualified practicing chartered accountant, got his first internal audit assignment at a large manufacturing concern, Growth Limited, as an internal auditor for Growth Limited. Okay. CA Dev is required to verify whether there are adequate records for identification in the value of plants and machineries, tools, dies, and whether any of these items have become obsolete and not in use. Draft a suitable audit program for the above. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीए देव इज इंटरनल ऑडिटर, इज अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर. सो इंटरनल ऑडिटर के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि एक अप्रोप्रिएट प्रोग्राम ड्राफ्ट करो दैट हाउ विल ही बी एबल टू verify the plant and machinery whether they are obsolete, not in use, value डाउन हो चुकी है. कैसे पता चलेगा? हमको ये पता चलेगा बाय चेकिंग इंटरनल कंट्रोल, फिक्स एसेट रजिस्टर वेरीफाई करके, फिजिकल वेरिफिकेशन करके, एक्सपर्ट की एडवाइजर से ओपिनियन दे करके, करंट मार्केट वैल्यूएशन देख करके. सो यही स्टेप्स हमको लिखने हैं. दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ठीक है, ऑलरेडी आस्क्ड इन आरटीबी May 21, तो a bit relevant for examination perspective. This is practical. Okay. So internal control aspects को evaluate करें, whether a separate registers are maintained, fixed asset का
फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं क्या, रिकंसिलिएशन हो रहा है क्या, एनी मूवमेंट इन एनी असेट, व्हाट इज मूवमेंट, परचेज किया है, डिस्कार्ड किया है, ऑथराइजेशन इज ऑब्टेन प्रायर सेलिंग या डिस्पोजिंग ऑफ एनी असेट, स्क्रैपिंग ऑफ एनी असेट, check any additions which are made to the asset, any disposals, additions, examine the procedures of verification के नया asset की जरूरत थी क्या, रिव्यू करना, इंस्पेक्शन करना, तो ये इंटरनल कंट्रोल एस्पेक्ट्स को जज करो। दूसरा हम लोग कहेंगे तुम खुद भी एसेट रजिस्टर को वेरीफाई करो कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ परचेज, वेयर इज द लोकेशन वेयर द फिक्स एसेट्स आर केप्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, cost reports, journal entries, code registers. See, in big industry, na, bड़ी organization industries में, there are the assets which are tagged. So every asset, every business plant machineries are tagged and have a separate code. So you need to verify that in identification, physical verification in regular interval of time, movements, disposal register देख लो, spare part register देख लो, maintenance verify कर लो, scrutinize any kind of overhauling taking place, any kind of maintenance expenditure made या फिर any kind of expenditure made increasing the utility of the services of the machine, review the obsolescence, R&D report को देख लो. So this is how we will inform के practicing chartered accountant Mr. Dev, इस हिसाब से आप program formulate करो for verification of plants and machinery. Simple. Next, this was also MTP December. Mr. S and Mr. J are the senior and the junior article assistant respectively, senior and junior, in a renowned audit firm. Both were assigned with the statutory audit of a manufacturing company. Mr. S instructed his junior to draft an audit plan by taking reference to the similar client. बोलते हैं हम जैसा जो दूसरा client है ना उसको रेफर करते हुए एक एक प्लान बना लो. Who was engaged in the same business. Mr. J, जो junior है, was confused as to how that reference old suit in the case since suit in segment. क्या था? Mr. J was confused as to how that reference could suit in this case since the nature and the extent of planning will vary in both the clients. After few days, audit work commenced. शुरू हो चुका. During the course of audit, certain event took place which made Mr. J to rethink about the planning initially designed. Okay. He approached Mr. S senior को, inquired about when the plan would change. Question में twist दिखाई दे रहा है. पहले ऐसा लग रहा था कि they are going to use the same plan, same program, तो शायद ऐसा लिखने को आएगा कि नहीं यार same plan नहीं चलता है. We need to use a different set of program and for every new business. It is not practically possible to implement same set of program for all the businesses. But question वो है ही नहीं. Question क्या पूछ रहा है? मिस्टर जो जूनियर है उसको क्वेश्चन आ रहा है, वो सीनियर के पास जा रहा है कि भाई जरा बता देना ऑडिट प्लान में चेंज कर सकता है क्या. कमेंट ऑन बोथ द सिचुएशन, दो सिचुएशन दिए. हाँ ये देखो ये वाला. बोथ द सिचुएशन फेस बाय मिस्टर जे कि यार प्रोग्राम सेम प्रोग्राम यूज कर सकता है एंड प्लान में चेंज करना. तो लोग वही चीज बताएंगे. सो whenever you are planning, it will totally change on the basis of size, complexity, past experiences, and circumstances change. So here you are not allowed. You are not allowed to use the same set of plan, same set of programming for every entity. Not practically possible. And any kind of circumstances which will lead to modify or overall changes, any unexpected events, any conditions, any results, ICICI fraud just modifications in nature, risk, possibilities of change in laws and regulations. All these will warrant the updation of overall strategy and plan. Important. Next. Determining audit criteria. This is what are the source which you will use. This is a question of audit of PSUs. I'm not consider this out over here. I'll just tell you a small brief about it. See, when you try understanding any kind of entity, उसके बारे में evidences जब इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, तीन चीजें होती है guys. एक होता है सब्जेक्ट मैटर, एक होता है क्राइटेरिया, पीएसयू में पढ़ा हूँ, और एक होता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन.
व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर जिसको आप चेक कर रहे हो, जैसे कि पीपी। व्हाट इज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको किस हिसाब से वैल्यू करना है, एएस कैसे फॉलो करना है, इंड कैसे फॉलो करना है, दैट इज क्राइटेरिया। एंड व्हाट इज द करंट आउटपुट, क्या उसी हिसाब से इसको वैल्यू किया है, क्या उसी हिसाब से एएफआरएफ के हिसाब से इसको प्रेजेंट कर पाए, दैट इज सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सो द करेंट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दिस कि how will we be able to decide the appropriate criteria wherein we are evaluating any subject matter। तो क्राइटेरिया को डिसाइड करने के लिए हम लोग कोई पॉलिसी मैनुअल, प्रोजेक्ट मैनुअल, कोई स्टैंडर्ड्स, ये सारा चीजों को कोई ऐसे प्रकार के गाइडलाइंस, इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जिनको पता है उनको जाकर के पूछेंगे सर इसको कैसे वैल्यू करना है, सर कौन सा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को देख लिया। तो दिस विल गिव यू अ साइट ऑफ ऑडिट क्राइटेरिया। इसी हिसाब से ऑडिट क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे। रिसर्च पेपर्स, एनी लिटरेचर, सब्जेक्ट मैटर, रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये 6th वाला पॉइंट था। रिलायबल इंफॉर्मेशन को जहां जहां से मिलता है, that will set as an audit criteria. This is a question from PSU, so just mark it PSU.